नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन और दुनिया का सबसे कम लागत का व्यवसाय है दोस्तों मुर्गी पालन। लेकिन मुर्गी पालन की असल आज बात करेंगे दोस्तों, तो मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा खर्चा अगर कहीं होता होगा दोस्तों तो वह खर्चा है सिर्फ और सिर्फ फीड में। लेकिन दोस्तों, मुझे वह बात पसंद ही नहीं है कि आप प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, लेयर फीड बाहर से मंगाते हो और आपका फीडिंग का जो खर्चा है दोस्तों, अगर वह खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा होगा तो दोस्तों 100% आपका फार्म लॉस में जाने वाला है। आपका फार्म 4 या 6 महीनों का मेहमान है दोस्तों। इसलिए सोचिए, देखिए और यहां पर परखिए कि आपको आपकी मुर्गी का फीड का टोटल खर्चा निकालना पड़ेगा और दोस्तों वह मैं आपको निकाल के दूंगा। और आज दोस्तों, जो कंसेप्ट आज तक आपने ना किसी यूट्यूब चैनल पर देखी है, ना सोची है, ना सुनी है दोस्तों, वही कंसेप्ट मैंने आज लाई है। मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों कि मुर्गी का जो खर्चा है खाने का, वो एक मुर्गी का कितना हो सकता है। कोई कहेगा 5 रुपए, कोई 7, कोई 10 रुपए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कॉन्फिडेंटली इस वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि एक मुर्गी का खर्चा कम से कम या ज्यादा से ज्यादा हमें सिर्फ 1 रुपए में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ही दोस्तों हमारा टोटल मुर्गी पालन का फार्म 0 बजट हो सकता है और हम 0 बजट मुर्गी पालन में सफल रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह कंसेप्ट सिर्फ मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, तो आज आपको हर एक जो जानकारी है वह बारीकी से दूंगा, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से आप 1 रुपए में भी एक मुर्गी का एक दिन का खर्चा एडजस्ट कर सकते हो। अभी आपको यहां पर हंसी आती होंगी, आपको गलत लगता होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। आपको मैं प्रूफ के साथ यहां पर समझाऊंगा, लेकिन आपको इतना ही करना होगा कि वीडियो अंत तक देखना होगा। मुझ पर मेरा इतना कॉन्फिडेंस क्यों है दोस्तों कि मैंने जो बातें की है, मैंने जो हासिल किया है, वही मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए दोस्तों मैं कॉन्फिडेंटली आपको बताऊंगा। सवाल है आपको जानना है या नहीं। जिस मेरे भाई को मुर्गी पालन का खर्चा 90% तक कम करना होगा, वह भाई वीडियो आखिर तक देखेगा। और वीडियो सिर्फ देखिए मत दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक आपकी लाइक दोस्तों हमारी मोटिवेशन बढ़ाती है। और दोस्तों साथ ही में आपको इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों और ज्ञान बांटने की जिम्मेवारी आप पर है दोस्तों। और इसलिए दोस्तों आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल करके इस वीडियो को कृपया शेयर कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक भेज दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे हर मुर्गी पालक भाई, किसान भाई को इससे सहायता हो सके। और साथ ही में दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो की दाईं तरफ निचले साइड को आना है, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच करने के बाद बगल में जो घंटी आती है दोस्तों, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आपको अगला वीडियो मिलते रहे। और साथ ही में दोस्तों कमेंट सेक्शन में बेझिझक आपका भाई समझकर, दोस्त समझकर आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर समस्या भेजते चलिए। आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा। और अगला वीडियो देखने के लिए कृपया दोस्तों आप सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल करना मत भूलिए। तो देखो दोस्तों, यहां पर मुर्गी पालन जो व्यवसाय है, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय मुर्गी पालन है। लेकिन दोस्तों, अगर मुर्गी पालन से आप लाखों में मुनाफा कमाना चाहते हो तो दोस्तों आपके मुर्गी पर जो खर्चा होता है वह कम करना पड़ेगा। दोस्तों आप सोचते होंगे आपकी जो फैमिली है दोस्तों, उस फैमिली में एक ही आदमी अगर कमाता होगा, अगर आपके बाबूजी सिर्फ कमाते होंगे दोस्तों, तो अगर आपको यहां पर कमाने वाला एक हो तो सोचना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके बाबूजी वहां पर 200 या 300 रुपए आपके लिए कमा कर लाते होंगे दोस्तों, तो वहां पर सोचिए कि इस 300 रुपए में हमारी माताजी किस तरह से घर को एडजस्ट करती है। दोस्तों कमाना एक कला है और बचाना एक कला है दोस्तों, लेकिन कमाने वाले उस बाबूजी को भी मेरा सलाम है दोस्तों, और वहां पर पैसे बचाने वाले मेरे माताजी को भी वहां पर सैल्यूट है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहां पर इस संसार के 2 पहिए हैं दोस्तों, बाबूजी और माताजी। एक कमाता है तो दूसरा बचाता है दोस्तों। इसका मतलब यहां पर इतना ही है दोस्तों सार में
कि कमाने वाला जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही बचाने वाला दोस्तों मुर्गी पालन में इसको समझना होगा दोस्तों। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा एक बार दोस्तों कि यहां पर सिर्फ अंडे बेचकर मुर्गी बेचकर कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वह तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन उसके साथ ही आपको यहां पर जो फीड का खर्चा है उसमें पैसा बचाना होगा, तो ही आपके मुर्गी पालन के फार्म का मुनाफा दुगना या चौगुना भी हो सकता है। दोस्तों एक बात सोचिए कि अगर आपके एक मुर्गी को जो फीडिंग का खर्चा एक दिन का 3, 4 या 5 रुपए लगता होगा, लेकिन दोस्तों अगर वह खर्चा आपने सिर्फ 1 रुपए में एडजस्ट कर दिया तो आपके 4 रुपए बचते हैं। यानी आपके मुर्गी ने आपको 10 रुपए कमा कर दिए दोस्तों, समझो एक अंडा बेचने के बाद, और उसका खर्चा समझो 5 रुपए है, तो आप मुनाफे में 5 रुपए रहे, यानी आपकी कमाई लगभग दोस्तों 4 या 5 रुपए रह गई, यानी हो गई दोस्तों, यानी कि यह कमाई आपके बाबूजी की तरह हो गई। लेकिन 5 रुपए का जो फीड का खर्चा है वह अगर 1 रुपए में एडजस्ट कर लिया तो 4 रुपए बचे ना दोस्तों। तो यही बचाने की जो आदत है, यह आदत हमारी माँ की है दोस्तों, यानी कि बाबूजी के 5 रुपए और माताजी के 4 रुपए हो गए दोस्तों 9 रुपए। तो इसी तरह से हमें चलना है दोस्तों। किस तरह से अभी बताता हूं। तो देखिए दोस्तों यहां पर फीडिंग का खर्चा हर किसी को घटाना है, हर कोई सोचता है मैं भी यहां पर फीड का खर्चा घटाऊंगा, लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब दोस्तों यह फीडिंग का खर्चा घटाने की विधि पता नहीं होती। दोस्तों आपको सभी बातें बताता हूं। कोई डरता है कि लेयर फीड हमने नहीं दिया तो मुर्गी अंडे ने, दोस्तों मैं आपको लेयर फीड 10 ग्राम पे एडजस्ट करके भी यहां पर अंडे मुर्गी देने के लिए टोटल प्रोसेस बताऊंगा, सिर्फ आप जान लीजिए। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं कि यहां पर जान लेते हैं कि एक मुर्गी को दिन भर में कितना खाना लगता है। तो दोस्तों अगर आप यहां पर मुर्गी पालन में नए हो तो आपके लिए बताता हूं 100 ग्राम, और अगर आप पुराने यहां पर हो मुर्गी पालक तो आपको पता है दोस्तों कि एक मुर्गी के लिए लगभग 100 ग्राम तक आपको फीड रखना ही पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर 100 ग्राम की बात करेंगे तो मैं आज आपको बताऊंगा यहां पर कि लगभग आप 70 ग्राम तक फीड का खर्चा पहले जीरो करना सीखिए। तो ये कैसे किया जाता है आपको बताता हूं दोस्तों। फीडिंग का खर्चा अगर आपको जीरो करना होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा बोलता हूं दोस्तों। मुर्गी का जब एक अंडा बनता है दोस्तों तो उसके लिए चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि मिलते हैं गेहूं, जवार, बाजरा, चावल से। उसके लिए चाहिए होते हैं दोस्तों कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा जो कि मिलता है हमको लेयर के फीड से, और साथ ही में मछली, और उसके साथ बकरी और जो चिकन से मिलने वाला वेस्टेज से मिल सकता है दोस्तों। विटामिन ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए तरकारी उपलब्ध होती है दोस्तों। यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा भी चाहिए, और साथ ही में दोस्तों फाइबर भी देना पड़ेगा। अगर यह सभी चीजें हम उस मुर्गी को प्रोवाइड करेंगे तो ही हमारा अंडों का प्रोडक्शन बदस्तूर जारी रहेगा। तो अभी ये सभी चीजें कैसे प्रोवाइड करनी है आपको बताता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों कि आपको 20 ग्राम में विटामिन ए से लेके विटामिन डी देना है और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट देना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली जहां पर तरकारी मिलती है दोस्तों उस तरकारी के पास जाना है दोस्तों, जो मंडी में, और वहां से आपको दोस्तों उस मंडी से आपको तरकारी लानी है। लेकिन तरकारी कौन सी लानी है कि जो तरकारी उस मंडी में सबसे सस्ती जाती होगी उस तरकारी को लाना है। क्योंकि दोस्तों जिस सीजन में जो तरकारी सबसे सस्ती जाती है हमारे इंसान के लिए या जानवरों के लिए वही सबसे अच्छा समय होता है उस चीज को खाने का। यानी कि अगर आप सोचेंगे अभी के समय अमरूद सस्ते जा रहे हैं दोस्तों कहीं कहीं, तो अमरूद अगर लाएंगे दोस्तों तो अमरूद का अभी सेवन करना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऑफ टाइम में अगर आप कुछ भी सेवन करेंगे दोस्तों तो महंगा मिलेगा। जो चीज तरकारी में मंडी में सस्ती मिलती है वही लाइए, मुर्गी को खिलाइए, आपका यहाँ पर 20% का खाद्य खर्च यानी खाने का खर्च कम होगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको इसी 20 ग्राम में दोस्तों होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, मेज, इन सभी पर जो कुछ फूड वेस्टेज मिलता है इनको इकट्ठा करना है दोस्तों, और इनका मेल मिलाप करके आपको लगभग हर मुर्गी को 20 ग्राम तक देना है। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो सोचिए क्या इसके लिए आपको कुछ खर्चा लगेगा? 100% नहीं। क्या इसके लिए कोई दिक्कत है? 100% नहीं। लेकिन एक ही बात है, क्या आपसे यहाँ पर होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, मेस का खाना लाना होगा ठीक है, नहीं होगा तो दोस्तों आपका खर्चा बढ़ेगा। जिस भाई को यहाँ पर खर्चा घटाना है, जिस दोस्त को खर्चा घटाना है, वह इतना तो कष्ट उठाएगा दोस्तों। आप पे छोड़ता हूं आपको खर्चा घटाना है या नहीं।
दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, मेज, उसके साथ मंडई। दोस्तों इसमें से एक आध दो जगह का आप वहां पर ऊपर नीचे करके भी कैलकुलेशन वहां पर कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं, आपको होटल से मिलता है, हॉस्टल से मिलता है, कहीं से भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों यह बात हुई 20 ग्राम की। और 20 ग्राम की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मुर्गी का अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुर्गियों में गर्मी बढ़ानी पड़ती है। यह गर्मी बढ़ती है दोस्तों चिकन से, जिससे कि चर्बी मिलती है दोस्तों, और यह चर्बी मिलती है आपको यहाँ पर मच्छी जो होती है दोस्तों, मच्छी के वेस्टेज पार्ट, वहां पर बकरी के वेस्टेज पार्ट, और वहां पर मुर्गी के वेस्टेज पार्ट। यानी आपको दोस्तों वहां पर मटन शॉप हो, चिकन शॉप हो, या वहां पर जो मौजूद है मच्छी मार्केट की मच्छी वेस्टेज दोस्तों, मैं आज नहीं तो आप बोलेंगे सर 600 से 700 रुपए किलो तो मटन मिलता है, 200 से 300 रुपए के किलो चिकन मिलता है, और मच्छी जो मार्केट में 300 के करीब करीब या 200 के करीब करीब किलो मिलती है। इतना महंगा डालेंगे तो 1 रुपए में फिर कैसा एडजस्ट होगा? 100% नहीं। लेकिन दोस्तों सुनिए मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, असल में आपको करना क्या है, यहां पर इनका वेस्टेज लाना है, यानी कि जो कटिंग के बाद बचता है, बचा कुचा लाना है दोस्तों, और इस बचे कुचे फीड का ही इस्तेमाल करना है। इसको भिगोना है दोस्तों, इसका जो आंत वगैरह रहते हैं उसको फेंक दीजिए इंस्टेस्टाइन को, और उसके बाद का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। और ये इंस्टेस्टाइन यानी कि आंत जो बोलते हैं दोस्तों, जिसमें पॉइजन होता है, तो उसको फेंक दीजिए, बाकी का लाइए, उसको भिगो दीजिए और आपकी मुर्गियों को दे दीजिए। इसमें प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का सम्मिलित सोर्स, और कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा। इससे मुर्गी का अंडा प्रोडक्शन बढ़ता है दोस्तों। और मुर्गी को और क्या चाहिए, विटामिन ए मिल रहा है, बी सी डी सब कुछ मिल रहा है, तो अंडों का प्रोडक्शन घटने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। ये हुई दोस्तों अभी तक 40 ग्राम की बात। अभी तक मुर्गी का 40 ग्राम का फीड एडजस्ट किया, 1 भी रुपए का खर्चा नहीं हुआ। उसके बाद की बात है दोस्तों 30%, यह भी जीरो बजट। वो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहां पर फ्री रेंज में मुर्गी को संभालना ही पड़ेगा। जब तक फ्री रेंज में नहीं संभालेंगे दोस्तों तब तक आपका मुनाफा नहीं बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों आप क्या करिए, वहां पर सहजन का पौधा लगाइए, अमरूद का पौधा लगाइए, या दूसरा कौन सा भी पौधा जिससे कि मुर्गियों को खाना मिल सके दोस्तों। 5x5 पर आप लगा दीजिए, 5 फीट लंबाई 5 फीट चौड़ाई पर अगर सहजन का पौधा या अमरूद का पौधा लगाते हैं दोस्तों, तो इससे मिलने वाले जो सहजन का पत्ता है, सहजन का फूल है, सहजन का वहां पर फली है, साथ ही में दोस्तों जो आपके पास अमरूद का पत्ता है, अमरूद का दोस्तों इसके साथ जो टोटली हम बोलते हैं फ्रूट यानी फल होता है, इसके हमारी मुर्गी का 10 से 15% खाना एडजस्ट हो जाता है। और साथ ही में दोस्तों जो बचा कुचा 15 ग्राम है, इसमें दोस्तों उनकी जो मूलियाँ होती है वहाँ पर ह्यूमस तैयार होते हैं। उन ह्यूमस के साथ दोस्तों आप मूली को उकेर के देखिए, वहाँ पर कीड़े मकोड़े केंचुए तैयार होते हैं, तो इनसे और भी उनका फीड का खर्चा घट जाता है। उसके साथ दोस्तों आप गोबर खाद भी वहाँ पर डाल सकते हैं। गोबर खाद है, लेंडी खाद है, इसमें केंचुए छोड़ दे तो इससे भी मुर्गी का जो टोटल फीड का खर्चा आप बचा सकते हैं। ऐसा करेंगे तो 30 ग्राम तक एक मुर्गी के लिए आप फीड आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद की बात है दोस्तों, अभी तक 20, 20 और 30 यानी 70 ग्राम एडजस्ट हो गया। और अभी तक दोस्तों हमने कुछ भी खर्चा नहीं किया, ना हमें तरकारी मंडी से लाई उसमें खर्चा लगा, होटल हॉस्टल हॉस्पिटल रेस्टोरेंट में इनके लिए खर्चा नहीं लगा। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें अगर सोचेंगे तो वहाँ पर मच्छी मार्केट, मटन शॉप, और उसके साथ दोस्तों चिकन शॉप, इसके वेस्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको दे देगा। और 30 ग्राम तो आपको पता है फ्री रेंज में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। इसके लिए गोबर खाद, लेंडी खाद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उसके साथ रही बात दोस्तों आप 30 ग्राम की, तो 30 ग्राम के लिए लेकिन आपको खर्चा लगेगा कितना, अभी मैं आपको बोलता हूं। तो दोस्तों 20 ग्राम की बात करेंगे, मुर्गियों को खुद के शरीर में एनर्जी तैयार करनी पड़ती है, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। यह इस्तेमाल करने के लिए मुर्गियों को हमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके साथ आपके पास अगर चक्के की आटे की मशीन हो दोस्तों, यानी कि पिसना जहां पर पिसा जाता है, वह अगर ग्राइंडर हो तो उसके नीचे जो आटा बचता है दोस्तों उसका भी इस्तेमाल आप फीड के लिए कर सकते हैं। इसका 100% आपको लाभ होता रहेगा। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि चलो ये तो कोई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, इसकी कीमत है लगभग 10 रुपए के किलो आसपास दोस्तों। 10 रुपए किलो को अगर मिलता होगा दोस्तों, तो आपकी मुर्गी को अगर दिन भर में 20 ग्राम का भी यह खाना यानी फीड लगता हो, तो दोस्तों 10 रुपए का किलो यानी 100 ग्राम हुआ दोस्तों 1 रुपए का, और 20 ग्राम हुआ दोस्तों 20 पैसों का।
अभी तक हमने 90 ग्राम तक खाना एडजस्ट किया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 90 वहाँ पर 90 ग्राम खाने के लिए हमें 20 पैसे लगे दोस्तों। हमारे पास अभी भी 80 पैसे वहाँ पर है। तो दोस्तों इसमें हमें अभी 10 ग्राम लेयर का फीड दे देना है, जिससे कि हमारा 100 ग्राम का टारगेट पूरा हो जाएगा। और लेयर के फीड की कीमत है दोस्तों 30 रुपये प्रति किलो, यानी हर किलो आपको 30 रुपये मिलेगा, यानी 100 ग्राम के लिए आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे और 10 ग्राम के लिए 30 पैसे। यानी दोस्तों आपका जो टोटल फीड का खर्चा है एक मुर्गी के पीछे, गेहूं, जवार, चावल, मक्का, बाजरा इनके ऊपर होने वाला 20 पैसे और लेयर के फीड के ऊपर होने वाला 30 पैसे, यानी कुल 50 पैसे आपका टोटल खर्चा होगा। साथ ही में दोस्तों अगर आपका कोई भी खर्चा इसी तरह से नहीं होता है तो आपका खर्चा 50 पैसे में ही एडजस्ट हो जाएगा। मैंने तो आपको 1 रुपये यानी 100 पैसे बताए, लेकिन 50 पैसे में भी एडजस्ट हो गया दोस्तों। आपके पास 50 पैसे का कुशन है, आप यहाँ पर कुछ महंगा मिल गया तो भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो कितने भी आप कोशिश करेंगे खर्चा बढ़ाने के दोस्तों, एक मुर्गी के लिए जो फीड का खर्चा है वो 1 रुपये से बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको कॉन्फिडेंट लिखा, नहीं हो ही नहीं सकता, 1 रुपये में एक मुर्गी का खर्चा 100% एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए ऐसी नए नए तरकीबें अपनाइए। आप यहाँ पर जो आप बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं लाना होता, तो दोस्तों थोड़ी शर्म छोड़नी पड़ेगी। आपको एज अ प्रोफेशन में आना है तो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, मेहनत के साथ साथ आपको बेझिझक बोलना पड़ेगा और शर्म छोड़नी पड़ेगी दोस्तों। जब तक आप शर्म को नहीं छोड़ेंगे और शर्म आपको नहीं छोड़ेंगी तब तक दोस्तों आप बिजनेस में कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आपके लिए मैंने ये टोटल उदाहरण पेश किया। आपको कैसा लगा कृपया मुझे आप वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो। साथ ही में दोस्तों मैंने आपके लिए जो जानकारी एकत्रित की, वह जानकारी एकत्रित करने के लिए समय तो बहुत लगता है, लेकिन आपको देखकर, आपके लाइक्स देखकर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इसलिए मैं आपके लिए वहाँ पर दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं और मैं जल्दी ही पूरे भारतवर्ष को एकजुट कर लूंगा दोस्तों। और उसके साथ मेरे हर मुर्गी पालक भाई और मुर्गी फार्म को मैं यहां पर दिन ब दिन विकसित करता रहूंगा दोस्तों। मैं तो यहां पर 100% मेरे एफर्ट देने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे साथ देने के लिए तैयार हो? अगर आपका जवाब हाँ में हो दोस्तों तो अभी से शुरुआत कीजिए। और एक सफल मुर्गी पालक बनना हो तो खाद्य का खर्चा यानी फीड का खर्चा 0 कीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जाते हुए एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी विनती आपसे कि इस वीडियो को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब आपका रहा होगा तो वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड आके जो लाल निशान दिखता है दोस्तों सब्सक्राइब का, उसको टच कर लीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाएंगे घंटी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाला हर वीडियो मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको यह वचन देता हूं, आपके साथ मैं हमेशा रहूंगा और हर दिन आपसे मिलता रहूंगा। तो दोस्तों आपको आपके व्यवसाय के लिए बेस्ट ऑफ लक और साथ ही में शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों सही में और सफल मुर्गी पालक बनना हो, आपके पास मेहनत करने की तैयारी हो, तो दोस्तों यहाँ पर फीड का खर्चा 90% तक घटाइए। घट सकता है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। जब तक मेरे भारतवर्ष के हर मुर्गी पालक का खर्चा एक मुर्गी के पीछे एक दिन का 1 रुपये तक सीमित नहीं हो सकेगा, तब तक मुर्गी पालन में नई क्रांति नहीं हो सकती। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजा, तो भी आप समस्या भी भेजते चलिए। आपकी शिकायतें मुझ तक आई तो आपको जवाब देता रहूंगा। और जवाब जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को ऑल करना होगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।